होपनो होपनो टेक्निक के बारे में कहा जाता है इसमें 4 ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम बोलते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में रिजॉल्व हो जाती हैं। ये कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इतनी पावरफुल है? एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपने 10 साल के जो गोल्स होते हैं वो एक ही साल में अचीव कर सकते हैं। जो टेक्निक है जिसकी बेस है कायनात और मैं, उसकी बेस रब नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि थॉट्स, इमोशंस एंड वाइब्रेशंस क्रिएट रियलिटी। इस्लाम क्या कहता है? रियलिटी इज अंडर अल्लाह's कंट्रोल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं और उनको अपनी मनचाही चीजें, आइडियल लाइफ पार्टनर या आइडियल करियर अट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर इस सिनेरियो में क्या होता है? सूरज क्या ये देख के निकलता है कि ये मुसलमान का घर है या काफिर का घर है? इस वक्त तेजी से चलने वाली जो मुहिम है ना, वो है ग्राउंडिंग थ्योरी। ये क्या होती है? ये तो हम नमाज में करते हैं। ये तो हम नमाज में करते हैं। कहते हैं कि लोग अनकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो नुकसानदेह होती है? आपको वो गाड़ी कब मिलेगी? जब मेरे पास पैसे जुड़ जाएंगे उतने। कि हमारा जो माइंड है ना, वो इसको गा गी गे को पता कैसे लेता है? अभी बहुत टाइम पड़ा है। मैंने अपने गोल में मैंने लिखा था आई हैव डन 5 टीवी अपीयरेंसेस। मैंने 12 टीवी अपीयरेंसेस की उस साल। वाह। मैंने वहाँ पर एक गोल लिखा था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान विमेन टीम के साथ काम किया उस साल मैंने। एक्शन आइटम क्या है? क्या एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके हम 10 साल के गोल्स को एक ही साल में अचीव कर सकते हैं? होपनो होपनो टेक्निक में आखिर वो कौन से 4 अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे लॉजिक क्या है? ये सब कुछ हमें बताया है NLP इंस्ट्रक्टर माइंड इंजीनियर अली साहब ने। सर कहते हैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप अपने 10 साल के जो गोल्स होते हैं वो एक ही साल में अचीव कर सकते हैं। इसमें कोई सच्चाई है? समीरा, पहले तो ये समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और फिर एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है? मतलब जो आप, जिसमें मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, जो मैं हमेशा कहता होता हूँ ये जुमला, ठीक है? एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यार ये A+B तो है, बट इसको करना कैसे है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन करनी कैसे है, ठीक? बट मैं एक जुमला यहाँ पर एक ऐड करना चाहूँगा, ये दोनों हॉइक्सेस हैं, दोनों ड्रामे हैं। ड्रामे हैं? वो कैसे? बिल्कुल किस पक्के तरह ड्रामे। ओहो, आज हम इसका तिया पहुंचा करेंगे, ठीक है? और जो बहुत लोगों के बुत टूटने वाले हैं आज। देखो बात पता है क्या है? बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वो होपनोस की एक टेक्निक होती है, ठीक है? वो हाँ ठीक है, होपनोपनोस। उसके बाद आपका एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये तीनों को एक पलड़े में रखो और दूसरी तरफ रखो हमारा दीन क्या कह रहा है, ठीक है? ये तीनों मिल के इसके पास को भी नहीं है। यस, यू विल से कि जिन लोगों को मिल तो रहा है, लोगों को अचीव हो रहा है, लोग यहाँ पर फलाना अचीव कर रहा है, वो फलाना बहुत ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो समझने की बात है। मैं क्योंकि ये हदीस का मामला, मैं थोड़ी सी हदीस पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा बंदा जैसा मेरे बारे में गुमान करता है मुझे वैसा पाता है, और मैं उस वक्त उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। हर वक्त जब वो याद है उसके साथ होता हूँ, ठीक है? अगर वो अपने लिए मुझे याद करे, ठीक है, तो मैं उसको याद करता हूँ। अगर वो लोगों में बैठ के मुझे याद करे तो मैं अपनी जो भी अल्लाह की आला मतलब मजलिस है, मैं उस मजलिस में उसको याद करता हूँ, ठीक है? जो कि उससे बेहतर मजलिस है जहाँ पर वो मुझे याद कर रहा है। फिर वो कहता है, हदीस कहती है कि अगर वो मेरी तरफ एक बालिश्त आता है, ठीक है, तो मैं उसकी तरफ पूरी बाजू के हिसाब से आता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। सही बुखारी की हदीस नंबर 7405 है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2675 है। ये मैंने इस हदीस से क्यों किया है? बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के पास। लोग समझते हैं कि जी ये एक तो यहाँ हलाल हराम के फतवे हमारे बड़े जल्दी लग जाते हैं ना, ठीक है? बात ये है कि इस यूनिवर्स में जिसको अल्लाह ने, कायनात जो हमारे लिए बनाई है ना, अल्लाह ने हमें इस कायनात में कामयाबी का राज भी बता दिया है, ठीक है? ये एग्जांपल आपके सामने मैंने अभी दी। फिर अल्लाह एक जगह पर कुरान में कह रहे हैं कि कोई बंदा अपनी उससे ज़्यादा नहीं कमाता जितना वो जो कुछ करता है वो अपने हाथ से खुद कमाता है, ठीक है? यानी अगर वो अच्छाइयाँ कर रहा है, उसको अच्छाई मिल रही है, पैसा मिल रहा है, नेकियाँ मिल रही हैं, तो उसी की अपनी कमाई भी हैं, और अगर गलतियाँ गुनाह हैं तो भी उसी के कमाए हुए हैं। तो अपने अमाल का वजन। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला में कहते हैं कुरान में, देखो मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और ये मैं क्यों इस तमीज़ पे जा रहा हूँ समीरा, कि ये तमीज़ समझनी इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या होपन की जो टेक्निक है, अगर मैंने उनको इस तरह से लिया जिसकी बेस है कायनात और मैं, उसकी बेस रब नहीं है,
ठीक है, मैंने क्यों कहा था वो हॉइक्स है, क्यों कहा था कि वो बेकार है, क्योंकि उनकी बेस है ये कायनात, ठीक है, कि ये यूनिवर्स इज एवरीथिंग, एनर्जी इज एवरीथिंग एंड आई एम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब आप यहाँ पे मुझसे एक सवाल पूछ सकती हो कि सर ये तो आप भी कहते रहे हैं कि एनर्जी वर्ल्ड है, एनर्जी है, ये है वो। हाँ, मैं भी कहता रहा हूँ, लेकिन हमेशा मैंने एक बात क्या उसमें ऐड की है, बिस्मिल्लाह, ठीक है। जब हम इस एनर्जी वर्ल्ड के साथ अल्लाह की रज़ा को लगाएंगे, क्योंकि जब अल्लाह कहते हैं ना कि हम, देखो इसकी मैं मिसाल देता हूँ, आयत है कुरान की, मैं जिसमें अल्लाह सुब्हान तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे हैं कि ये जो भी, यानी कि उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो आयत भी लिखी हुई है, मैं पढ़ दूंगा अगर आप कहोगी तो, कि उसका मफहूम इस तरह से बनता है कि भाई ये जो कुछ आपको मिल रहा है ये आपको नहीं मिलना था, ये सब अल्लाह के करम से मिल रहा है। जब जंगों में जीतने आई होती है, ग़ज़वा बदर के ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है, मे बी आई एम रॉन्ग, कमी पेशी माफ़, ठीक है। सो अब अल्लाह के इज़्न से हर चीज़ हमें मिलनी है। जब हमने ये बात समझ ली तो फरिश्ते उतरते हैं कतार अंदर कतार, जब आपके दिल में वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का शामिल हो जाता है। पर जब आप उसको किसी मटीरियल चीज़ से जोड़ते हैं, मिलेगा आपको फिर भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें बरकत नहीं रहेगी, उसमें वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें, और उसमें ज़ाहिर है वो एक मोमिन के लिए नहीं है, एक मुसलमान के लिए नहीं है। नाउ हैविंग सेड दिस, हम इसी आयत को, इसी हदीस कुदसी को लेके करते हैं कि मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान करता है मुझे वैसा पाता है। क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? क्या ये एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? यही तो मैनिफेस्टेशन है, यही तो मैनिफेस्टेशन है। मैं एक बात बड़े वसूख से कहता हूँ और बड़े अपने रब के करम से ये बात कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो वो मुझे ना, वो मैं एक जगह पर इस तरह की ये बात मैंने की, तो उधर माशाल्लाह 1500 हमारे पठान भाई बैठे हुए थे। तो मैंने वहाँ पर कहा स्टेज पे, मैंने कहा यार मैंने आज 1500 पठानों से पहली दफ़ा खिताब किया है, ठीक है। तो जब वो ख़त्म हुआ ना, तो मेरे पास, मैंने ये जुमला बोला तो मेरे पास आ गए 5-6 लोग, ये खुद सर आप एक बात बोला है। मैंने कहा क्या? ये आप क्या सब बोला कि अल्लाह आपसे प्यार करता है? हम अल्लाह का बच्चा नहीं है, हम अल्लाह का मखलूक नहीं है। वो मैंने कहा यार भाई, वो तुम्हारा गुमान है, तुम कह रहे हो मेरे हालात ख़राब हैं, तुम कह रहे हो मेरे जो है ना वो बॉस अच्छा नहीं है। मैं कहा मैं तो ये कह रहा हूँ मेरा सब कुछ अच्छा है, क्योंकि मेरा रब मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो वो जो भी मुझे दे रहा है, चाहे वो तकलीफ़ भी है मेरे लिए बज़ाहिर, तो भी वो मेरे लिए अच्छी है, करेक्ट। तो उसको फिर उसकी समझ में बात करता, हाँ सर इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था यार, ठीक है। सो पॉइंट इज़ कि आप जिस चीज़ के लिए जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, ठीक है। मेरी बेगम अक्सर मुझे ये बात कहती हैं, अल्लाह सुब्हान तआला से बड़े ही माफ़ी वाले स्टाइल में और बड़ी आजी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अली आप जो कहते हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला उसको आपकी चाहत बना देते हैं, आपकी चाहत को अपनी कबूलियत दे देते हैं, वो आपको अल्लाह ताला दे देते हैं, ठीक है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या है कि मैं अल्लाह, अपने रब से जो मेरा रिश्ता है ना, वो रिश्ता मेरा ऐसा है कि मैं अपने रब से एक बच्चे की तरह मांगता हूँ, ठीक है। जिस तरह बच्चा माँ के पास आता है ना और आके रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर लाड करता है, मैं भी ऐसे ही मांगता हूँ, ठीक है। मैं नहीं जानता सही है या गलत है, पर मुझे इतना पता है कि मेरा रब ने मुझे आज तक रद्द नहीं किया। मैंने बचपन से एक दुआ मांगी थी और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे रब ने, मेरे 4 बैंकरप्सी, आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, $8 मिलियन की सबसे बड़ी बैंकरप्सी है। मैंने रब से दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरा हाथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। तो मैंने कहा था या अल्लाह मेरा हाथ कभी लेने वाला ना बनना, ना हमेशा देने वाला बनाना, ठीक। आज तक इन बैंकरप्सियों के बावजूद मेरे रब ने कभी मेरे हाथ को यूं नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसके बाद कहूँ कि मुझे किसी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे किसी और सीक्रेट की ज़रूरत है, ठीक है। देयर इज़ नो सीक्रेट। लेकिन सर यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं और उनको अपनी मनचाही चीज़ें, आइडियल लाइफ पार्टनर या आइडियल करियर, मनचाहे पैसे जितने वो चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं और वो अपने गोल्स भी अचीव कर लेते हैं। फिर इस सिनेरियो में क्या होता है? मैंने क्या कहा समीरा कि चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है। एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, वो है फॉरगिव योरसेल्फ। क्या हम अपने आप को माफ़ करते हैं? नहीं करते, कभी भी नहीं करते। मेजॉरिटी लोग हम अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे होते, ऐसा ही है ना। तो अब फिर वो कहता है कि बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। मैंने क्या कहा था, मैं सूरह आराफ की बात करूंगा, ठीक है। तो मेरे रब कह रहा है कि शैतान ने क्या कहा था, काला फबिमा अगवैतनी, उसने कहा था ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरी पूरी क्रिएशन को गुमराह करूंगा। यानी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उसने कहा अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, ठीक होगी बात। और उसी सूरत में आगे आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, रब्बना ज़लमना
अनफुसाना, ए रब हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया, दैट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही कह रहा है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है टेक एक्शन। ठीक होगी, तो हम अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, कुम गेट अप टेक एक्शन। ठीक है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कांट सिट। ठीक है, मतलब मैं आपको ये चीज़ कंपैरल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे रब की ये जो कायनात बनाई हुई है ना, ये असबाब की कायनात है। अल्लाह की एक कुछ सुन्नतें हैं जिनके अल्लाह हमेशा उनके साथ जाते हैं, उनके अगेंस्ट अगर अल्लाह जाएंगे ना, सुन्नत को चेंज करेंगे तो वो मुआजिज़ा होगा। ठीक है, सुन्नत ये है कि आप ये स्टेप्स पूरे कर रहे हो, फिर अल्लाह कहते हैं इल्म लो। ठीक है, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है इल्म लो जिस चीज़ के बारे में काम करना है। ठीक होगी, सो अब जब आप वो सुन्नत के स्टेप्स पूरे कर रहे हैं ना, जो वसीलों के स्टेप्स पूरे कर रहे हैं, तो मिलेगा तो आपको सही। फर्क कहाँ पड़ेगा, शिर्क की एक ऐसी किस्म है ये कि जब मैं ये समझ लूं कि रब नहीं सब दे रहे हैं, वो सब में एनर्जी है, वो सब में कायनात है, वो सब में लोग हैं, वो सब में सब शामिल है। ठीक है, ये मैंने ये इतनी सारी जो तमहीद समीरा बांधी है ना, ये इसलिए बांधी है कि मुझे लोग जब अभी सिल्वा के लिए कॉलिंग कर रहे होते हैं ना, सर वो आप हमें ये कर दें, सर सिल्वा से हमें ये हो जाएगा, सर सिल्वा से हमें वो मिल जाएगा, तो मैं यकीन करो डर गया हूँ समीरा, मैं वाकई डर गया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हारूत मारूत की तरह कायनात क़यामत वाले दिन ये लोग कह रहे हो अल्लाह इसने कहा था कि सिल्वा से सब कुछ हो जाएगा और इसने हमें गुमराह किया। भाई ये एक जरिया है, एक रास्ता है, इल्म एक रास्ता है खालिक को पहचानने का, राइट। तो इसी तरह ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या जो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी रास्ते हैं। इन रास्तों पे जो भी चलेगा इनके बाय लॉज डिफाइंड है। ठीक है, देखो सूरज क्या ये देख के निकलता है कि ये मुसलमान का घर है या काफिर का घर है? बिल्कुल सही। चांद अपनी रोशनी मुसलमानों के घर में डालता है। हवा पूछती है समीरा तुमने इस्लाम कबूल किया या नहीं किया? तो मेरे रब का एक सिस्टम है ना, बनाया हुआ निजाम है, सबके लिए बराबर है, वो सबके लिए बराबर है। उस निजाम को जो फॉलो करेगा, अच्छा अब यहीं पे वो फर्क डालेगा ना, क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज जो है वो मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क बताती है। ठीक है, मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक और भी, जिस तरह आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करी है ना, एक और बड़ी इस वक्त तेज़ी से चलने वाली जो एक मुहिम है ना, वो है ग्राउंडिंग थ्योरी। अच्छा, ये क्या होती है? ग्राउंडिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए, आराम चाहिए, सेरोटोनिन प्रोडक्शन चाहिए, आपको ऑक्सीटोसिन्स चाहिए, ठीक है, तो आपको डोपामीन अच्छा चाहिए, तो आप दिन में 3 मिनिमम और 5 दफ़ा माथा, नाक, हाथ, घुटने और पैर ज़मीन से टेकें। ये तो हम नमाज में करते हैं, ये तो हम नमाज में करते हैं। हाँ। और ये फिर फर्क हो जाता है मोमिन और काफिर का। होपनो टेक्निक के बारे में कहा जाता है इसमें 4 ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम बोलते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ये कौन सी ऐसी टेक्निक है जो इतनी पावरफुल है? अब होपनो टेक्निक जो है ना, वो कहती है कि जी एवरीथिंग इन लाइफ इज इंटरकनेक्टेड। ये मैं उसकी डेफिनेशन उनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एंड बाय हीलिंग योरसेल्फ थ्रू फॉरगिवनेस एंड लव यू हील द एक्सटर्नल रियलिटी। ठीक होगी। अब देखते हैं हमारा दीन क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि उम्मा, अच्छा होपनो टेक्निक में ये भी कि यू आर अ यूनिट। एडवांस जो है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी कहती है कि एज अ यूनिट काम करो। तो इस्लाम क्या कहता है? हम उम्मा हैं। कौन? नमाज कहाँ अफजल है? घर में पढ़ी हुई नमाज अफजल है या जमात में पढ़ी हुई नमाज अफजल है? ठीक है, जुमे का दिन क्यों रखा गया? जुमे की नमाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या जुमे के दिन में कोई और ख़ास बात थी? जुमे के दिन आपके सबका एक दूसरे को बैठो, देखो यार क्या हो रहा है, ठीक है। ईद की नमाज क्या है? कॉन्ग्रीगेशन है ना, सब जमात है, सब मिल के बैठ रहे हैं, राइट। तो इस्लाम हमें क्या कह रहा है? उम्मा का कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद इस्लाम दूसरा कॉन्सेप्ट साथ कर दे रहा है, अकाउंटेबिलिटी। कैसे? हीलिंग कम्स थ्रू अल्लाह's मर्सी एंड टर्निंग टू हिम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है, ये इस्लाम हमें सिखा रहा है ना, ठीक है। और वो हमें वो यही कह रहा है, वो हुक्म कह रहा है कि जी आपने अगर अपने आप को हील करना है तो पहले फॉरगिव एंड लव करना सीखें। मेरा रब क्या बता रहा है हमें? माफ कर दो। किसने क्या कहता है इस्लाम? माफ करने वाला अफजल है या नहीं? बदला जायज है। नाक का बदला नाक, आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, जायज है, लेकिन माफ करने वाला अफजल है, राइट। यही वो टेक्निक कह रही है आपकी। सो आप उसको फॉलो करो, नो प्रॉब्लम, बट यार उसमें इज़्न बिज़्निल्लाह भी डाल लो ना, अल्लाह का इज़्न आ जाएगा तो वही आपका जन्नत का रास्ता है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके उसमें जो सेकंड वो चीज़ कहता है, जो आपका जो एडवांस जो है LOA, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो कहता है कि थॉट्स
इमोशंस एंड वाइब्रेशंस क्रिएट रियलिटी। ये भी मैं उसकी टेक्निकल डेफिनेशन सुना रहा हूँ आपको, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि ठीक भाई है। कल को ये ना कहिए आपने अपनी तरफ से बनाई अपनी थी। तरफ से बनाई ठीक? थी। इसको उर्दू में भी बता दी क्योंकि लोगों के अक्सर हाँ। कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अंग्रेजी हमें समझ नहीं आती। मैं बताता हूँ, ठीक है। वो कह रहा है सोचें, हाँ जी, जज्बात और हमारी जो हम कहते हैं ना हमारी वाइब्रेशन का मतलब है कि फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, हाँ। ठीक है, वो एक हकीकत को बनाती हैं, वो हकीकत बनाती हैं। अलाइनिंग विद योर डिजायर्स मैनिफेस्ट्स देम। कहता है कि अगर आप उनको अपनी ख्वाहिशात के साथ एक लाइन में ले आए जी। तो फिर वो मैनिफेस्टेशन बनती है। हाँ। अच्छा, अब ख्वाहिशात के ऊपर हमारा दीन क्या कहता है कि तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते जो अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन के बैठे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये एक और चीज़ कहता है, ये कहता है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूरी क्या है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, लोग जाते हैं अमेरिका का वीज़ा लगवाने, सारे कागजात पूरे होते हैं, सब कुछ किया होता है, जाते हुए सोच क्या रहे होते हैं, वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ। ठीक है। अब आप जा रहे हैं एक काम पे और आप अपनी थॉट्स कहाँ ले जा रहे हैं, आपके इमोशंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव। ठीक है। आप वाइब्रेशन कौन सी जनरेट कर रहे हैं, नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इधर देखते हैं कि इस्लाम क्या कहता है हमें इसी के मुकाबले में, ठीक है। 53:39 सूरह नजम, ठीक है। लैसल इंसान इल्ला मा सा, ठीक। रियलिटी इज अंडर अल्लाह's कंट्रोल। कैसे? थ्रू निया। व्हाट इज निया? थॉट्स एंड इंटेंशंस। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ठीक है। एंड देन सेकंड पार्ट है अमल। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ठीक है। और वो कहता है, इस्लाम कहता है कि ये नीयत सही होगी। अच्छा, मैं नियत कर लेता हूँ कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने आज के बाद ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़नी, मैंने नियत कर ली, क्या मेरी नमाजें कबूल होंगी? नियत कर ली है लेकिन पढ़ी नहीं है। हाँ जी, तो ऑब्वियसली नहीं होंगी, आपने एक्ट नहीं किया ना उस पे। एक्ट नहीं किया। तो इस्लाम क्या कहता है, नियत तो कर ली है ना, नियत का सवाब दे दिया तुम्हें मैंने। अल्लाह कहता है मैंने नियत का सवाब तुम्हें दे दिया, अब अमल तो करो, ठीक है। तो यही बात वो भी कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले भी यही कह रहे हैं कि भाई आपने नियत की कि मैंने अमेरिका के वीजे के लिए जा रहा हूं, अमल भी करो कि यकीन रखो कि मिल जाएगा, राइट। हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स, अब अगेन कुछ कहानियां भी बीच में आती जाएंगी। आप मुझे कहते हैं सर अब कहानियां अच्छी सुनाते हैं, तो कहानी आती जाएंगी, मैं सुनाता जाऊंगा वो। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद ही कहानी समझ आएगी। कहानी समझ आएगी, ठीक है। एडवांस लेवल एग्जैक्टली, ठीक है। आज ना मैंने सोचा ये था कि आज हम लोगों को ना वो देकर जाएंगे कि हर दफा लोग कहते हैं ना सर आपने हमें मसला बता दिया, हल नहीं बताया। आज उनको हल बता के जाएंगे। हाँ, आज हल बता के जाएंगे। आज उनको बताएंगे कि ये करो, तुम्हें किसी सिलवा की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी NLP की, मैं ये कोर्सेज कराता हूँ, मेरा ये जरिया माश है। मैं कह रहा हूं कि भाई तुम ये काम कर लो, तुम रब से जुड़ जाओ, तुम्हें किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। रब से जुड़ने के लिए इल्म चाहिए। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे कहते हैं सर आप इतना महंगा कोर्स। मैं कहता हूं यार बात सुनो, किससे महंगा, कैसे महंगा? अगर तुम्हारी 60 साल की एवरेज लाइफ ली जाए, आज तुम अगर 20 के हो या 30 के हो, ठीक है, तो 30 साल को डिवाइड करो उसकी कीमत से, तो ₹1.5 पर डे बनता है। अगर तुम्हारी जिंदगी अगले 30 साल ठीक हो रहे हैं, महंगा, ठीक है। तो अब ये अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस्लाम हमें इसमें तीसरी चीज इस्लाम हमें क्या कह रहा है। तीसरी चीज जो इस्लाम हमें कहता है वो है तवक्कल। व्हाट इज तवक्कल? अल्लाह पे यकीन। अल्लाह पे यकीन, सबमिशन, नहीं सबमिशन, ठीक होगी। आपका ये जो है LOA, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या कह रहा है? टू अचीव समथिंग यू हैव टू सबमिट इन बिलीफ। उस यकीन से सबमिशन करो, वो काम उस यकीन से करो कि वो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो यूनिवर्स तुम्हारा साथ देगी। सोचो इस बात को, ठीक है। कुफर और क्या अपना दीन में इतनी सी लाइन है। मैं अगर ये कहूँ ना, मैं देखता हूँ समीरा मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मैं ये समझता हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ तो कमी पेशी माफ, ठीक है, कि ये शिरकिया कलमा है मेरी तरफ से। बट अगर मैं ये कह दूं, मैं देखता हूं समीरा मेरा इंशाल्लाह क्या बिगाड़ेगी, तो ये मेरा दीन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सबमिशन टू अल्लाह's विल जो है ना, तवक्कल, उसके लिए नियत और अमल हमने कहा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 159 है, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं कि जी कुरान जो है ना उसे एम्फसाइज करता है कि सब कुछ करो, ठीक है, अपनी पूरी एफर्ट्स करो, बट यकीन सिर्फ कहते हैं कि लोग अनकॉन्शियसली भी मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे आप गुमान कह रहे हैं आसान अल्फाज में, तो वो नुकसानदेह होती हैं क्या? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। अब देखो ना, ये मेरा हो तो नहीं जाएगा, ये मुझे तलाक दे तो नहीं देगा, ये मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा, ये दूसरी शादी तो नहीं कर लेगा। ये मेरे पास बड़ी कॉमन जुमले हैं जो मुझे आते हैं,
ठीक, ये इतने हैं, 10 में से 8 कॉलें किस चीज़ की हैं? सर जी दूसरी शादी तो नहीं कर लेगा, भाई डर लगता है। और उन 8 में से 4 की कम से कम दूसरी शादियां हो चुकी होती हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वही, देखो मैंने क्या कहा है, मेरे रब की कायनात में सबब हैं, डायरेक्शन वो दी हुई है कि ये स्टेप्स पूरे करोगे तो अचीव तो होगा। अब वो स्टेप्स आप अगर नेगेटिव की तरफ डाल रहे हैं, मैं आपको उसकी अपनी पर्सनल लाइफ से मिसाल देता हूँ। मेरे पास फ़ोन में अभी भी मेरे 2017 के गोल लिखे हुए हैं। अगर आपको गोल बनाना हो तो आप क्या कहोगी कि मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कहती हो कि जी मुझे मर्सिडीज की गाड़ी लेनी है, तो आप कैसे कहोगी कि मैं ढेर सारी मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी, इतने पैसे जोड़ूंगी। अच्छा, कब आपको वो गाड़ी कब मिलेगी? इसी साल। कब? इसी साल का, तभी जब मेरे पास पैसे जुड़ जाएंगे उतने। जब पैसे जुड़ जाएंगे गाड़ी मिलेगी। ये एंटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जुल्म कबीर है। अच्छा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो इसको गा गी गे को पता कैसे लेता है? अभी बहुत टाइम पड़ा है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, उनके लिए एक पॉइंट है, गा गी गे। माइंड कहता है यार ठहर जा, दो चिप्स और खा ले फिर उठ जाई, ठीक है, नमाज पढ़ लूंगा। वो कहता है यार भी रुक जा, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो असर का टाइम नहीं हुआ यार, क्या जा रहा है, बैठा आराम से एंजॉय कर, फिल्म बड़ी अच्छी लगी हुई है, देखता रहा बैठ के, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, वो जो शुरू में आपने एक सवाल किया था, ये है नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, ये ज्यादा खतरनाक है, यही तो खतरनाक है। हम मिनहसुल कौम इसी मैनिफेस्टेशन में बैठे हैं। अच्छा, इसका इलाज क्या है? मैंने 2017 में कहा था, मैं उस वक्त मीडिया में किसी इंसान को नहीं जानता था, मेरा कोई दूर दूर तक दोस्त यार नहीं था, ठीक है। मैंने अपने पॉइंट्स में लिखा, अच्छा ये मैंने बनाया गोल किस दिन? 1 जनवरी 2017 को। उस गोल में मैंने लिखा था कि मैं आई हैव डन 5 टीवी अपीयरेंसेस, आई हैव डन और कर चुका हूँ। और मैंने लिखा था किस दिन मैंने क्या बनाया, मैंने 1 जनवरी 2017 को, उस पर डेट लिखी हुई है 31 दिसंबर। आज 31 दिसंबर 2017 है, और मैंने 2017 में जो काम किए ना, मैंने उनकी समरी लिखा कि इस साल मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ठीक है। मैंने कहा था कि जी मैं 5 मैंने 12 टीवी अपीयरेंसेस की उस साल। वाह क्या बात है। और मैं दुबई से बुलाते थे लोग, मुझे दुबई से बुलाते थे कि आ जाए, आगे ये करें, आपसे प्रोग्राम कब चक्कर लग रहा नहीं यार, तो आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने वहां पर एक गोल लिखा था 2017 में कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान नहीं कर सका, पाकिस्तान विमेन टीम के साथ काम किया उस साल मैंने, ठीक है। पाकिस्तान तो था ना, मैन या वुमेन, अच्छा वो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। अगर मैं स्पेसिफाई करता कि मैन टीम के साथ, मैंने 2016 में अपने दोस्तों को ये बताया था, बिज़्निल्लाह अल्लाह के करम से, मेरा कोई कमाल नहीं है, कि मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड कप टीम के साथ क्रिकेट की वर्ल्ड कप टीम के साथ वर्ल्ड कप में होऊंगा। जब मैं लास्ट जून 2020 में अफगानिस्तान टीम के साथ वर्ल्ड कप के मैदान में उतरा हूँ, तो मेरे उन्हीं दोस्तों का पैगाम आया था जो मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार अली तूने जो कहा वो करके दिखा दिया, ठीक है। मैंने नहीं करके दिखाया, मेरे रब ने करवाया। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे रब ने मुझे जो दिया है, जो देना है, ठीक है, वो कैसे देना है। अच्छा, मेरे रब उधार नहीं रखते हैं, बिल्कुल। बेटियां बड़ी प्यारी हैं मैंने ना बेटियां अल्लाह से बड़ी दुआएं मांग के ली हैं। अल्लाह ने मुझे 2 दी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत 2 पे तो दी है ना, ठीक है। वो 1 पे भी होती वैसे, लेकिन 2 पे तो लाजमी कर दी ना, ठीक। तो मेरी बड़ी रब से बड़ी मांग के ली। मैं अक्सर जब बात आता हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ। मेरी छोटी बेटी जब पैदा हुई ना समीरा, मेरी पहली बैंकरप्सी तब हुई, उसकी पैदाइश से कुछ दिन पहले। अच्छा, फिर मेरे भाई की शादी थी, ये 2005 की बात है, तो 6 में मेरे भाई की छोटे की शादी थी, तो हम सब ने आना था पाकिस्तान। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बीवी बच्चों को पाकिस्तान ला सकता। अच्छा, ये बात है 20 जुलाई 2006 की। मैंने कहा या अल्लाह, तू तो कहता है मैं जो बेटियां दिन को देता हूँ उनके साथ नसीब भी बड़े अच्छे देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, कहते हुए भी शर्म होती। मैं कहा या अल्लाह, तूने मुझे कैसी बेटी दी कि ये आई तो मेरा सब कुछ छीन गया। मैं आज भी अपनी उस बेटी से हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगता हूँ, वो फॉरगिव, ठीक है, एंड आई एम सॉरी, ठीक है। मैं कहा अल्लाह, तूने मुझे कैसी बेटी दी। समीरा 4 अगस्त, ये 20 जुलाई की बात है, 4 अगस्त
2006 मेरे बैंक में कितने पैसे होंगे? 1.2 मिलियन दिरहम्स। अमेजिंग। मेरा रब कहता है मैं उधार नहीं रखता किसी के साथ, ठीक है। मैं 28 जुलाई को वापस गया हूँ शादी के बाद, मुझे कॉल आती है एक बंदे की, ठीक है, और वो कॉल करके मुझे कह रहा है कि आप अली हैं? मैंने कहा जी। हम आपको नहीं जानते लेकिन हमने आपके साथ डील करनी है। मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा था। उसने कहा कि जी मैं फलाने बैंक, इतना बड़ा बैंक है, हम उसके, मैं CEO, मेरा CEO, मैं डिप्टी CEO हूँ और मेरी हेड ऑफ जो है ना रिटेल, हम आ रहे हैं आपके ऑफिस में। अच्छा, मेरा ऑफिस भी कोई इतना लश पश ऑफिस नहीं था, ठीक है। वो आए ऑफिस में, आए, कहते हैं यार ये देखो ये बिल्डिंग है, ये हमारा कस्टमर है, उसकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग हमें लेकर दे दो। अब आप किसी तरह लॉजिक से सोचो कि समझ नहीं आती कि भाई तुम्हारा बैंक है, तुमने वो बिल्डिंग मॉर्टगेज की हुई है, तुम उस बिल्डिंग के उस अपने कस्टमर से डेली मिलते हो, क्या तुम उससे बिल्डिंग नहीं खरीद सकते? उसे को यार ये बिल्डिंग मुझे चाहिए। तो अच्छा, मैं दुबई में हूँ, ये अबू धाबी से आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए, दूसरे शहर से, ठीक। तो उसने मुझे कहा कि, मैंने कहा यार ये आप उससे खुद, उसने कहा ये बात ही है कि हम इतना बड़ा बैंक है, हम कस्टमर से कहें कि हम तुम्हारी बिल्डिंग खरीदेंगे। मैंने कहा आपको पता है कि इस बिल्डिंग को की मैं डील कराऊंगा तो मुझे 1.2 मिलियन दिरहम आपको कमीशन देना पड़ेगा। कहता ये आपका चेक हम पहले बना कर लाए हैं। अरे मैं कह कि मैं तो उस बंदे कहता आपको बंदा जानने की जरूरत नहीं है, ये उसका नंबर है, ये उसका सेक्रेटरी का नंबर है, आपने सेक्रेटरी को कॉल करनी है, सेक्रेटरी को पता कि आपकी कॉल आएगी, वो डील करवा देगा। वो बंदा जो कि यूएई के रिचेस्ट लोगों में से एक था, अगले दिन मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था। क्या बात है, ठीक है। और उसने, मैंने कहा अच्छा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी एक बात समझ लीजिएगा मेरी, अगर आप में से कोई बंदा ये समझ रहा है ना कि मैं आपको अंडर द टेबल पैसे दूंगा, ठीक है, तो भाई आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, ये फलानी दुनिया यूएई की इतनी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट्स हैं, आप उनके पास जाएं, वो शायद दे दें, मैं नहीं दूंगा कुछ। तो वो हंस पड़े, तीनों एक दूसरे को देखा और हंस पड़े, कहते हैं यार तुम्हारी यही चीजें सुन के तो हम तुम्हारे पास आए हैं। ठीक है, क्या बात है। समीरा 4 अगस्त को ट्रांसफर हुई, 1.2 मिलियन का चेक मेरा कैश हुआ। जबरदस्त, माशाल्लाह। अब ये किस लॉजिक पे आप समझाओगी? किसी लॉजिक में पराई में ये बात समझ आती है? एक बंदा जो 8 दिन पहले कंगला था कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दफ्तर के रेंट का चेक कहां से देना है, ठीक, वहां से मेरे रब ने मेरा हाथ पकड़ा कि अच्छा, उस सारे प्रोसेस में ऑल्दो कि मैंने रब से वो कंप्लेंट की थी बेटी के बारे में, मुझे एक बात का यकीन था, अंदर से मुझे ये यकीन था कि मेरे रब ने वादा किया हुआ है कि बेटियां अपने नसीब लेकर आती हैं। बेशक बेशक। और हम यहाँ पर सबसे ज्यादा काम क्या कर रहे होते हैं? अब मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ कि बेटियों वालों को कह रहा हूँ, स्पेशली जो बच्चियों के माँ बाप होते हैं, उनके अक्सर डायलॉग मुझे सुनने को क्या मिल रहे होते हैं, सर बेटी हमारी इज्जत खराब ना कर दे। यार खुदा का खौफ करो यार, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब बेटी भाग जाती है ना, क्योंकि आप उसकी शादी नहीं करते किसी और के साथ, ठीक है, तो ये है लॉ। आप पहले आपने सोच के बैठे थे बेटी आई है ना, ये मेरी इज्जत खराब कर देगी। यार अस्तगफिरुल्लाह, यार तुम कैसे ये कर रहे हो? हाउ डेयर यू? नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नेगेटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो ये मैं अगेन सॉरी, मैं थोड़ा सी इमोशनल स्टोरी थी मेरी अपनी। मैं अपनी स्टोरीज इसलिए सुनाता हूँ कि सबक सीखो यार। मेरा ज़माना जाहिलियत बहुत बुरा है, अगर आप जहालत से बच सकते हो ना तो बचो। अच्छा, अब मेरे पास ना कुछ लोग पूछते हैं, सर आप इतनी पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस का जिक्र करते हैं, सर मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरी तो कोई दुआ नहीं, मैं इतनी दुआएं, एक मुझे बच्ची कहने, सर मैंने पिछले 20 साल से तहज्जुद नहीं छोड़ी, मैंने ये नहीं किया, मेरी तो आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई। क्योंकि वो दिल से नहीं मांगती, उसकी सोच दिल से भी मांग रही है, अपने हिसाब में दिल से भी मांग रही है, क्यों नहीं कबूल हो रही? क्यों उसकी वो नमाजों से उसको फायदा नहीं हो रहा? एक तो वो है कि बिस्मिल्लाह, मैं उस पर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, उस पर बात ही नहीं कर रहा, चैलेंज अस्तगफिरुल्लाह, मेरी औकात ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह के इस निज़ाम के मुताबिक, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक एक कानून है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, एक कानून है मैनिफेस्टेशन का, ये कानून है अल्लाह ने बनाया हुआ, कानून कुदरत है। सूरज निकलता है ना तो उसने उसी तरह से निकलना है। वो रॉबर्ट मायर्स गालिबन जो साइंटिस्ट जो बताता है, कहता है कि जो कायनात में जिस ऑर्बिट में कायनात चल रही है ना, उसमें अगर पॉइंट के बाद उसने लगाए हैं को 20 जीरो, कहता है अगर इतने जीरो के बाद भी 1 लगा देना और इतना सा भी कोई जर्रा नहीं कि वो आप समझ लो कि रेत के जर्रे का भी कहीं छोटा सा हिस्सा है अपने ऑर्बिट से हिल जाए तो ये कायनात कोलैप्स कर जाएगी।
ये निज़ाम है मेरे रब का, ठीक है। तो अब आप सोचो, मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, हो किस चीज़ की रही है? गलत चीज की। मैं दुआ तो मांग रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो, एक होती है विश, एक होता है वहम। नहीं, एक होती है विश या वांट, एक होती है डिजायर। हाँ, कि मुझे हर हाल में चाहिए, बर्निंग डिजायर। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम उठा के अगर देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज क्लियर। अच्छा, ये लोग बड़े क्लियर होते हैं। एक किताब है गुड टू ग्रेट, अगर आपके ऑडियंस को कोई मौका मिले ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मैं ऑथर का नाम अभी ज़हन से निकल गया मेरे अचानक, ठीक है, जिम गलबन क्या नाम है उसका। उसमें वो कहता है कि मैंने ये रिसर्च की कि यार गुड कंपनीज और ग्रेट कंपनीज में फ़र्क क्या है। तो कहता है जो लीडर्स थे ना दोनों कंपनियों के, मैंने उनके इंटरव्यूज शुरू कर दिए। जब इंटरव्यूज किए तो पता चला कि गुड कंपनीज वर डूइंग गुड because their leaders were able to manage teams and they were actually, you know, वो उसके जो लीड मैं उर्दू में करता हूँ, कि जो लीडर्स थे ना वो अपने हिसाब से बेस्ट चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अपना डे टू डे प्लान भी करते थे, फ्यूचर प्लान भी करते थे। बट जब मैंने उनसे इंटरव्यूज़ किए ना, तो मुझे पता चला कि उनके अगर फ्यूचर गोल था ना 10 लाख रुपया कमाने का, तो उनको 6 लाख भी मिल गया ना, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10, हम 6 की मुझे उम्मीद थी, उनकी उम्मीद 6 की थी, तो वो 6 उन्होंने अचीव कर लिया है। जो ग्रेट कंपनीज हैं उनके लीडर्स, अगर उन्होंने 10 लाख का ना, तो उसने पूछा कि उसने एग्जांपल दी कि यार तुमने ये इतना कुछ अचीव किया, ये कैसे अचीव किया, ठीक है। उसने कहा जी मैं आई न्यू एग्जैक्टली कि मुझे कितने पैसे चाहिए और मुझे होंगे। अच्छा, अब हम उठाते हैं सीरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुराका बिन मालिक को क्या कह रहे हैं? तेरे हाथ में किसरा के कंगन होंगे। कहीं उसको कहा है उन्होंने कि शायद होंगे, अगर होंगे। ग़ज़वा खंदक में क्या कह रहे हैं? जब पहला कुदाल मारते हैं तो मुझे यमन की चाबियां दे दी, मुझे रोम की चाबियां, मतलब चाबियों की, कहीं वो ये कह रहे हैं कि यार शायद मुझे ये चाबियां दे दी हो, मुझे नजर आ रही हैं चाबियां, दरवाजे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जब आप सल्लम का विसाल हो रहा है या जिंदगी में भी हमें कहीं पर कोई ऐसी हदीस मिलती है कि आप सल्लम ने कहा शायद मुसलमान फतह कर ही लेंगे, क्या कह रहे हैं? मुसलमानों का तो गलबा आना ही आना है, ठीक है। तो ये भी रोम भी तो फतह होगा, गलबत रोम पे ऊपर, मतलब सूरह रोम पूरी की पूरी सूरत अल्लाह ने नाज़िल कर दी, तो उनको यकीन था, यकीन मोहकम अमल पे हम। अब ये इकबाल ने इस पूरी डिस्कशन को ना एक कूजे में बंद किया है, कहता है यकीन मोहकम, पक्का इरादा, पक्का यकीन, अमल पे हम। यकीन बेकार है, फजूल है, उठा के फेंक दो अगर अमल नहीं है, ठीक है, एक्शन। यही कॉन्सेप्ट है आपका LOA का, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यही कॉन्सेप्ट आपका ओपन होने का, ठीक है। मैं उसकी वो 4 जो आपने जुमले बोले उनकी तरफ मैं आऊँगा अभी बाद में, ठीक है। मैं पहले जो मैं कॉन्सेप्ट पे इसलिए काम करूँ, हो सकता है हमें इसके ऊपर एक और पॉडकास्ट करनी पड़ जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सोल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। तो मोहब्बत फातह आलम। अब मोहब्बत जो है ना वो नहीं है हाय मेरी हीर ते हाय मेरा रांझा। मोहब्बत है जो आपका गुफ्तार, आपका किरदार, आपकी डायरेक्शन, आपकी सोच, वेयर यू आर फ्लोइंग योर एनर्जीज, ठीक है। मोहब्बत फातह आलम, जब आपके पास ये सब एक डायरेक्शन में लगा होगा ना, तो आप दुनिया को फतह कर लोगे, ठीक है। जिहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें, आजकल मुर्दों की हैं, सारे कब्रों में पड़े हैं जिनकी ये थी, हम लोगों के पास तो नहीं है ये, ठीक है। हम खौफ से, डर से हम उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना। अब मैं मतलब जिस तरह आपने वो जो 4 लफ्ज बोले हैं, जो फिलॉसफी है ना इसकी होपन की, ठीक है, वो जिन पिलर्स पे वो फिलॉसफी खड़ी है, जिन पिलर्स पे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की फिलॉसफी खड़ी है, उसमें सबसे पहला पिलर है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैंने आपको क्या कहा है, सूरह आराफ, आदम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर एक्शंस, ठीक है। तो ये जो है इसके ऊपर ये पूरा खड़ा है। फिर दूसरा वो कह रहा है क्लीन योर सबकॉन्शियस, ठीक है। अब क्लीनिंग ऑफ सबकॉन्शियस का क्या मतलब? झाड़ू से करना है क्या? कैसे सफाई करोगे? किसी बाहर से किसी बंदे को बुलाओगे? नहीं, अपने थॉट्स को क्लींस करना है, अपने ऑरा को इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है? मुझसे कैसा गुमान करते हो मुझे वैसा ही पाओगे, ठीक है। क्लीन योर थॉट्स ना, बिकॉज थॉट्स बिकम एक्शंस, ठीक है। और फिर वो कह रहा है, तीसरा वो कहता है कि फॉरगिव एंड लव, एंड फॉरगिवनेस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन यू, अंदर से। पहले खुद को माफ करो, सबसे मुश्किल काम है, फिर दूसरे को माफ करो, उससे भी मुश्किल काम है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है। माफ करना क्यों अफजल है? क्योंकि वो मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। अब ये जो आपका चलो अगर कोई इनको इस तरह से फॉलो करना चाहे
तो सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके ओपनर में जो एक वो है 4 जो जुमले आप बार बार मुझे पूछ रही हो, आई एम सॉरी। अच्छा, मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ, हम माफ़ी लोगों से क्यों नहीं मांग पाते? क्योंकि हम खुद से माफ़ी नहीं मांगते। हम खुद अपने अंदर इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने ऊपर, और देखो अल्लाह यही चीज़, ये एग्जैक्ट ये कॉन्सेप्ट अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहे हैं कुरान में, कि आप अपने आप को हल्कान करेंगे, लेट गो, आपने काम कर दिया है, आगे बढ़ें। ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि यार हम बड़े मरूब हो जाते हैं ना वेस्ट से। सही बात है, क्योंकि हमने कभी ईस्ट पढ़ा नहीं है, ईस्ट पढ़ा नहीं है, हमने कभी समझा नहीं कि हमारा दीन यही बातें कर रहा है। मेरे अभी लोग फतवे लगा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कहा, सर आप कुफर तो नहीं पढ़ा रहे हैं? भाई यार, मैं कुफर, अगर मैं ये कुफर पढ़ा रहा हूँ तो फिर जाके तुम पढ़ लो दीन जिससे पढ़ना है भाई, मैं तो तुम्हें अल्लाह से जोड़ रहा हूँ ना, राइट। सो अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी आपने जब माफ़ कर दिया है ना, ठीक है, तो माफ़ करने के बाद दूसरे अपने आप को माफ़ करना है। ठीक है, आई से, तो पहला वर्ड है आई एम सॉरी। हाँ, ठीक अपने है, आप को माफ करना, ठीक है, नहीं वो है पहले ये आपने शुरू से करना है, फिर है प्लीज फॉरगिव मी, फिर दूसरे से माफी मांगनी है आपने। आई एम सॉरी अपने आप से कहना है और प्लीज फॉरगिव मी दूसरे से कहना है। ठीक हो गया। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि थैंक यू। अच्छा, मैं आपको इसकी एक लाइव मिसाल दूंगा, और फिर आखिर में वो कहते हैं आई लव यू। ये 4 लफ्ज हैं। अच्छा, ठीक है, इन चारों अल्फाज का जो निचोड़ है, या वो है ना, वो है कुरान की एक आयत, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। अच्छा, आप सोचो ये कैसे हो सकती है? तो शुक्र की आयत है। इन चारों का शुक्र से कोई ताल्लुक है? जो अल्फाज हैं हदीस के कि जो बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का शुक्र अदा नहीं कर सकता, जो रब का शुक्र अदा नहीं करता बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये है वो चारों चीज़ें। ठीक है, जो खालिक का नहीं, मखलूक का नहीं, मखलूक का नहीं, वो खालिक का नहीं। ठीक होगी बात। अच्छा, अब देखते हैं हम इसको, इसी चीज़ को हम दूसरी तरह से देखते हैं, दूसरे पैरा से। आज कहानियाँ माफ़ करना, आज कहानियाँ मैं इसलिए नहीं, एविडेंस है ना, मैं क्योंकि कहानियाँ तो सुनाऊंगा वक्त आने पे, बट मैं चाहता हूँ कि यार पहले हमारे किबले दुरुस्त हों। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर आपका अगला प्लान क्या है? तो मैं कहता हूँ यार मेरे पे एक फ़र्ज़ है, जहाज़ होता है ना, जहाज़ का एक रडर होता है जो डायरेक्शन देता है जहाज़ को कि यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है। ठीक है, बहरी जहाज़ की अगर हम बात कर लें तो उसके नीचे लगा होता है रडर। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार या सेल होता है जहाज़ों में, बहरी जहाज़ों में बड़ा सा एक सेल लगा होता है। तो मैंने कहा यार मैंने ये तय कर लिया था कि एक वक्त के बाद कि मेरा सेल मैंने सीधा खड़ा कर लिया है। अब जहाँ उसको मेरा रब मोड़ रहा है मैं उसके साथ साथ मोड़ रहा हूँ, जहाँ मेरा रब मुड़ता है वहाँ मुड़ता है, मैं वहाँ मुड़ जाता हूँ। ठीक है, ये है राजी बिर रज़ा। ठीक है, कहते हैं अल्लाह मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ नहीं। ठीक है, जाओ, उसको कुछ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ना शुक्रे को कभी कुछ नहीं मिलता दुनिया में। आपके अगर घर में बच्चे हों, ठीक है, 4 बच्चों में से 3 बच्चे आपके एक टॉफ़ी के ऊपर छलांगे मारे और एक बच्चा जो है वो कहे ये एक ही टॉफ़ी, आप अगली दफ़ा उसको दोगी, वो रब फिर भी देता है, उसने फिर भी बंद नहीं किया। लेकिन उन 3 को देख के सीखो तो सही यार, कि उनको देख के देने में दिल कर रहा है और उस एक को देने को दिल नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये जो इन सब की जो 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 जो, जो इसकी इस टेक्निक के जो 4 वर्ड्स है ना, इन सब की बेस है शुक्र से। जो शुक्र नहीं करता वो फिक्र करता है। ठीक है, और जो फिक्र करता है वो जिक्र नहीं करता, और जो जिक्र नहीं करता वो तबाही की तरफ जाता है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा, फिर अल्फाज के भी बड़े जादू हैं, अल्फाज के अंदर बड़ा वजन है। वजन होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी होती है। किस तरह से? ये जो साइंटिस्ट ने ये एक्चुअली हवाईन कॉन्सेप्ट है ओरिजिनली ना, हवाई में शुरू हुआ था ये ओपन ऑनर कॉन्सेप्ट। जिसने इस कॉन्सेप्ट को वो बनाया था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि, और ये एक्सपेरिमेंट मैं चाहूँगा, मैं आपको 2 एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ। ठीक है, एक मैं आपको हमारे सिलवा में हम पढ़ाते हैं वो सुनाऊंगा, और एक ये सुनाता हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग घर में एक्सपेरिमेंट करो, बल्कि 3 करो। 2 पौधे ले लो। ठीक है, एक पौधे को रोज सुबह देख के कहो आई लव यू, तो कितना प्यारा है, तो कितना खूबसूरत है। 1 महीना करना है ये आपने। ठीक है, और दूसरे पौधे से कहो तो कितना बदसूरत है, तो शक्ल देखने को दिल नहीं करता। ये कैसा, इतने 2 जुमले बोलने हैं, पौधे दोनों एक जैसे लेने हैं। ठीक है, सेम हाइट, सेम नस्ल, सेम सब कुछ। ठीक है, तो बस आपने ये काम करना है। इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि इसने एक जो है ना वो क्या कहते हैं, पानी के 2 जार लिए थे, उनमें से एक के ऊपर लिख दिया था बैड और एक पे गुड। ठीक है, मतलब आई लव यू बेसिकली, और एक पे लिखा था आई हेट यू। ठीक, अब जो उसको फ्रीजर में रख दिया, तो वो जो आई हेट यू वाला था, जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो बड़ा ही अगली किस्म के क्रिस्टल्स बने हुए थे। जो आई लव यू वाला था उसके क्रिस्टल्स बड़े सिमेट्रिक थे, जैसे कोई लॉकेट बना हुआ हो।
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आता हूँ तीसरी कहानी की तरफ। ये न्यूयॉर्क का वाक़या है। होजे सिल्वा का एक स्टूडेंट था जो कि न्यूयॉर्क पुलिस के साथ काम करता था और वो उनका ह्यूमन लाई डिटेक्शन करता था, ठीक है। तो उस ज़माने में नई नई ये ह्यूमन लाई डिटेक्शन मशीनें आई थी, ये 60s की बात है, 70 लेट 60 अर्ली 70s की। तो उसने वो क्या किया कि उसने ना उस मशीन को जब लोगों को लगा के उसके झूठ सच पकड़ना शुरू किए, तो एक दिन वो बैठा हुआ सोच रहा था, उसने कहा यार कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मशीन ख़राब हो, क्योंकि कई दफ़ा मुझे लग रहा होता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन जैसी मशीन लगती है बंदे का झूठ निकल आ जाता है, हालांकि वो बंदा हर चीज़ सही लग रहा होता है। कई दफ़ा कहीं ऐसा तो नहीं मैं इंटिमिडेट कर देता हूँ उस बंदे को कि वो मशीन के खौफ से वो घबरा जाता है, हाँ, डर के मारे, ठीक है। तो उसने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। उसके कमरे में ना एक प्लांट पड़ा हुआ था, वो पौधे के पास गया, उसने पौधे में दोनों इलेक्ट्रोड्स लगाए, ठीक है। और उसने कहा कि अब मैं ना देखूंगा कि ये पौधे को मैं पानी डालता हूँ, मैं देखता हूँ ये पानी भी एनर्जी है, पौधा भी एनर्जी है, ये पानी कितनी देर में ट्रेवल करता है पौधे की ज़मीन से उसके टॉप तक, करीबन 5-4 फुट की हाइट का पौधा था वो, ठीक है। उसने जैसे ही पानी ने ज़मीन को टच किया, सुई हिलना शुरू हो गई। मतलब अभी वो 1 सेकंड भी नहीं हुआ होगा। उसने लगाया यार ये तो इतनी तेजी से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। आप देखो, इसीलिए आप नेगेटिव बंदों के दरमियान बैठो तो क्या होता है, और अच्छे लोगों में, हंसने खेलने वाले लोगों में बैठो, पॉजिटिव लोगों में बैठो तो क्या होता है, फौरन मूड सेट हो जाता है, करेक्ट। अच्छा, अब उसने कहा कि ये तो चलो ठीक है, मुझे समझ आ गई कि एनर्जी इतनी तेजी से ट्रेवल करती है, फौरन उसका वो क्या कहना चाहिए, ये वो है वबाई है, वबा की तरह ट्रेवल करती है, जैसे कोरोना फैला था ना, एनर्जी ऐसे फैलती है, ठीक है। उसने कहा मैं इसको स्ट्रेस देता हूँ पौधे को, और ये पॉइंट समझना है सबके लिए ज़रूरी। स्ट्रेस के लिए उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरी जो सेक्रेटरी है ना वो सिगरेट नहीं पीता था, क्या मेरी सेक्रेटरी सिगरेट पीती है, तो मैं सेक्रेटरी के कमरे में जाऊँगा, मैं वहाँ से सिगरेट का लाइटर उठाऊँगा और मैं पौधे को आग लगा के देखूँगा। अब ये क्या कर रहा है, वो माइंड में नहीं माइंड में सोच रहा है। अच्छा, सिर्फ माइंड में सोच रहा है अभी कि भी मैं, वो सारा अकेला बैठा ना, तो अपने माइंड में सोच रहा है कि ओके मैं ये करता हूँ कि मैं उस कमरे से जाता हूँ, लाइटर उठा के लाता हूँ और इसको मैं आग लगाता हूँ। अच्छा। कहता है कि जैसे ही मैंने उठ के मैं दरवाजे को हाथ लगाया खोलने के लिए, तो सुई पागल हो गई। कहता मैंने सर पकड़ लिया कि इसने तो मेरी सोच पकड़ ली, अभी तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं ये करूंगा, मैं लाइटर नहीं लाया। अच्छा, अगला दिन आया, उसने अगले दिन अपने कुलीग को बुलाया, उसने कहा यार मैंने जो है ना बार का मार दिया, मैंने वो ढूंढ लिया राज कि कैसे होना है। मैं क्या, उसने कहा ये सारा किस्सा उसने बताया। वो कहता वो था बड़ा लॉजिकल, हम लोग लॉजिकल माइंड के लोग हैं ना आजकल। और कहा जा यार बेवकूफ़ आदमी, इधर आ मैं तुझे दिखाऊं, ये सब तेरा वहम है, तुझे रात को तूने ज़्यादा पी ली होगी, ठीक है, नींद नहीं तेरी पूरी होगी, तो तुझे इल्यूजन्स हो रही हैं। ये देख, उसने लाइटर निकाला और पौधे को आग लगाने की कोशिश करता रहा, पौधा सुई नहीं हिली। हाँ, क्योंकि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। हाँ जी, उसकी इंटेंट, उसने कहा, वो बंदा वो जो था ना, जो ओरिजिनल वाला था, वो कहता है कि मुझे आज इंटेंट और प्रीटेंड का फर्क समझ आ गया। आई हैड द इंटेंट, मेरा ये पक्का इरादा था कि मैं आग लगा के देखूंगा, तो पौधे ने मेरी एनर्जी को सेंस कर लिया। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये मैं आज आयत सिखाना चाह रहा हूँ सबको, ठीक है। और ये बंदा प्रिटेंड कर रहा था, ठीक है, कि मैंने आग लगानी है, पौधे को पता था इसने आग कोई नहीं लगानी, ठीक है। अब आप सोचो, मैं अमेरिका का वीज़ा की एग्जांपल दोबारा, मैं अमेरिका का वीज़ा लगाने जा रहा हूँ, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, पर अंदर से मेरे खौफ है। और जब आपके अपने अंदर नेगेटिव है, आप दूसरों से ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हो, जिसको अल्लाह कहते हैं ना कि हमने इनके दिलों पे मोहर लगा दी, वो मोहर आप खुद लगवाते हो, क्योंकि अल्लाह ये भी कह रहे हैं कि इंसान वही खटता है जो वो कमाता है, ठीक है। तो जब आप कमा नेगेटिव इंटेंशंस रहे हो, तो आपको कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसको जानने से पहले ये जानो कि इसके लिए बेसिक प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। एक इंडियन सिंगर है दिलजीत दोसांझ, वो तो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। एक इंटरव्यू में उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने फेमस हो गए हैं, आपको पता था ये बात कि आप इतने जल्दी फेमस हो जाएंगे? उन्होंने कहा जब मैं 4-5 साल का था, मुझे तब से पता था कि मैं इतनी जल्दी फेमस हो जाऊंगा। तो ये क्या चीज़ होती है? ये वही देखो, मैंने क्या कहा है, प्रिंसिपल समझना जरूरी है ना। प्रिंसिपल ये है कि मेरे रब का जो निज़ाम है ना, वो सब के लिए सेम है। जो कर भला सो हो भला, जो जैसे सोचेगा रब ने उसको वैसा ही अंजाम देना है। हाँ, फर्क कहाँ है, जो अल्लाह के इज़्न को ऊपर रख के सोचेगा उसके लिए फिर जन्नत भी होनी है। ठीक है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, एग्जिस्ट भी करती है और काम भी करती है। ऑफ कोर्स, पर मैं ये कहता हूँ कि उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को खुदा नहीं बनाओ ना यार, उसके लिए खुदा को साथ ले आओ।
उसको खुदा से जोड़ दो। हाँ, लेकिन काफिरों को तो ये सेंस नहीं है ना, उनको तो आइडिया ही बट नहीं इट है। डजंट मैटर ना। देखो अगेन एक चीज समझो समीरा, जो मैंने पहले भी बात की, सूरज काफिर और मुसलमान देखकर नहीं आप तपिश देता, चांद रोशनी नहीं देता कि मैंने किसके घर, समीरा के घर तो जाऊंगा लेकिन मैंने जो है ना वो जॉन माइकल के घर नहीं जाना। चांद हर एक के घर जाता है। तो निज़ाम मेरे रब का सबके लिए बराबर है, वरना फिर वो मुनसिफ कैसे हुआ? सही बात है। ठीक है, वरना फिर वो खालिक कैसे हुआ? वरना फिर वो मालिक कैसे हुआ? वरना फिर वो मुसव्विर कैसे हुआ? अगर उसने निज़ाम डिफरेंट डिफरेंट बना दिए तो फिर तो वो जो काफिर है वो तो क्या था ना कि मुझे रब आपने मुझे ये चीज़ बताई नहीं थी। जी जी, ठीक है। सो वो चाहे दिलजीत हो, इस तरह के बेताशा एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स मैं देता हूँ। मेरा एक कुलीग था जब मैं NLP ट्रेनिंग कर रहा था फ्लोरिडा में, वो ही वाज अ काउच पोटैटो, तकरीबन उसको ओपरा विनफ्री शो पे आया हुआ है और कई दफ़ा आता है। इस वक्त अमेरिका में अमेरिका के जो टॉप हिप्नोटिस्ट हैं उनमें उसका नाम है। ठीक है, वो कहता है कि अली मैं काउच पोटैटो था, यूँ काउच पे बैठा हुआ है और खाई जा रहा है। ठीक है, अप अंटिल 42 ईयर्स ऑफ एज। कहता है 42 साल की उम्र तक शादी भी हो गई, बच्चे भी थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यही काम था कि मैंने जो है ना बाहर जाना है, बाहर लोगों ने मेरे पे हंसना, मैंने घर आना उस गुस्से में बैठे खाना शुरू कर देना, ना बीवी को टाइम, ना बच्चों से बातचीत, ना कुछ और। कहते एक दिन बैठे बैठे ना मुझे वो एक रेवलेशन हुई कि यार तुझे अपने आप को चेंज, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। ठीक, कहते मुझे एकदम ख्याल, मैं उसने तो ये नहीं कहा खुदा ने शेयर, तो मैंने ऐड किया, उसने कहा मुझे ख्याल आया कि इफ़ यू नीड टू चेंज थिंग्स अराउंड यू, यू नीड टू चेंज फर्स्ट। अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास की चीज़ें बदलें तो पहले खुद को बदलना है। ठीक, कहता है मैंने उसी दिन बैठ के ये जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। और अच्छा, पढ़ने के बाद ये हर चीज़ टाइम मांगती है, इन्वेस्टमेंट मांगती है, पैसा, वक़्त, नीयत और अमल, ये 4 चीज़ें नहीं होंगी ना तो आपकी कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक होगी। कहता कि मैंने उसको बैठ के शुरू कर दिया और फिर मैंने सबसे पहला काम ये किया, मैंने अपनी एक पिक्चर ड्रॉ की। ही वॉज 280 पाउंड्स, 280 पाउंड उसका वजन था, यानी कि वो फुटबॉल था। ठीक है, आई कैन इमेजिन। तकरीबन ये 140-50 किलो बनता है, ज़्यादा बल्कि ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो कहने लगा कि मैंने बैठ के ना अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद मैं 80 किलो का हूँ। अच्छा, उसकी हाइट भी 5 फीट 5-6 इंचेस है, तो हाइट भी बड़ी नहीं है, तो वजन इतना ज़्यादा, तो मतलब वो तो फुटबॉल था, फटने के लिए रेडी था, फटने को आता था। ठीक है। तो कहता मैंने ना अपनी पूरी वो अपने एक वो बनाया, विजन बोर्ड बनाया, उसमें मैंने अपना वज़न लिखा। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने खाना अपना कंट्रोल किया, लेकिन मैं ना हर हफ्ते अपने उस टारगेट को लेकर अपना जो, फिर मैं हर हफ्ते का टारगेट बनाया मैंने, तो मैं विजुलाइज किया करता था अपने आप को कि मैं इस हफ्ते में ऐसा आऊँगा, मैं इस हफ्ते में ऐसा आऊँगा, मैं इस हफ्ते। कहता मैं जाके पेंटें ख़रीद लाया, वेस्ट थी उसकी 58, कहता मैं पेंटें ख़रीद लाया 34 की वेस्ट की। ये मैंने आज से 12 महीने के बाद ये नहीं पहनी नहीं है, ये मैं पहन के फिर रहा हूँ। कहता मैं अपने आप को ऐसे देखता था जैसे पहन के फिर रहा हूँ। ठीक है, और मैं रोज उस पैंट को देखता था, और इस वक्त उसका वजन 80 ही है, 80 ही है, बल्कि 80 से भी कम है। विजुलाइज किया उन्होंने, उसने नहीं विजुलाइज भी किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको आप कह रहे हो, उसने विजुलाइज किया, उसने अपना को मैनिफेस्ट किया। आपने कहा था कि हम एक्शन आइटम भी बताएंगे, तो वो एक्शन आइटम क्या है? सबसे पहला एक्शन आइटम ये है समीरा, और बिल्कुल क्रिस्प बताने लगा हूँ। ठीक है, ठीक है। नंबर 1, अपने पुरानी पूरी हिस्ट्री को जीरो कर दो, फॉर्मेट कर दो, फॉर्मेट मारो, डिलीट मारो, फॉर्मेट मारो, डिलीट फॉर्मेट मारो, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, सारा कुछ जीरो कर दो कि आज तक आप जो सोचते आए थे ना कि वो नहीं होना, ठीक है, उस सब कुछ को ख़त्म कर दो। और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम जिस पे आप काम करना चाह रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्ट काम है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है दुआ भी एनर्जी है, अल्फाज में बड़ी ताकत है, इसीलिए मसनून दुआएं मांगना ज़्यादा अफजल है। ठीक है, क्योंकि उसके हर लफ्ज़ में एक मैजिक है, एक वो असर है, तासीर है। ठीक है, रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना आतिना फिद दुनिया, हम कह रहे होते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, कौन सी दुनिया? हसनताऊं, लेकिन अंदर से हमारा दिल क्या होता है, यार ये मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू कम आउट क्लीन। हिंदू करे तो वो चैंटिंग है, अरे अंग्रेज करे तो चैंटिंग है, यार हम दुआ मांग रहे हैं ना, चैंटिंग इज ऑल वर्ड्स, राइट। अब
ओम करते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल ओम का चैंट है, यार आप ये अल्लाह अल्लाह कर लें, जिक्र है ना, चैंटिंग इज व्हाट, जिक्र। आप या रहमान या रहीम का जिक्र कर लें, या करीम का जिक्र कर लें, जिक्र ही है ना, ठीक है। जो भी जिक्र करेंगे अल्लाह से मांगने के लिए, अल्लाह ने हमें, अच्छा ओहो ज़बरदस्त याद आ गई, अल्लाह ने हमें क्या बताया हुआ है तरीकाकार, हमें इस्लाम क्या बताता है कि अल्लाह से जब मांगना हो तो कैसे मांगने का बेस्ट तरीका क्या है। क्या ये तरीका है कि अल्लाह तूने जो समीरा के तो फ़ैल मुझे भी दे दे? नहीं, अल्लाह कह रहा है मुझसे मेरे नामों के मुताबिक मांगो, ठीक है। आपको क्या अपना कहो, या करीम करम मांग रहे हो ना, करीम करम कर दे, या रहीम रहम कर दे, या रहमान रहम कर दे, ठीक है। आप या राज़िक को रिस्क, या राज़िक रिस्क दे। हाँ। तो ये अल्फाज की ताकत है ना, उसकी रिस्क वाली सिफ्त को आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो। हाँ, जब हम वजीफा भी करते हैं तो अल्लाह के नामों का करते हैं, ठीक है। सो अब आप वो जो नाम को आप चैंट कर रहे हो, तो वो एग्जैक्टली आप उससे उसकी एनर्जीज, उसकी वाइब्रेशंस ले रहे हो, ठीक। बट मांगो, यही एक्शन आइटम है। मांगो कैसे? कन्विक्शन के साथ। कन्विक्शन का मतलब है बिलीफ, बिलीफ का मतलब है यकीन, यकीन का मतलब है कि उस वैल्यू के साथ कि ये मेरे लिए मेरे रब ने लिख दिया। और अगर नहीं मिला, मैंने उसी 2017 में अपने गोल्स में एक गोल लिखा था कि मैं 3 NLP ट्रेनिंगें कराऊंगा, 2 सिल्वर ट्रेनिंगें कराऊंगा, 1 मास्टर प्रैक्टिशनर कराऊंगा NLP का। यार मैंने उस साल में 1 NLP की प्रैक्टिशनर कराई, 1 सिल्वा कराई, मास्टर प्रैक्टिशनर नहीं करा सका, कोई बात नहीं। स्काई डिड नॉट फॉल, आसमान जमीन फट नहीं गए थे, ठीक है। उसके बरक्स मुझे 9 चीजें और मिल गई, ठीक है। मैंने लिखा था कि मैं 8 किलो वजन कम करूंगा, मैंने 10 किलो वजन कम किया, क्या बात, ठीक है। तो मुझे 9 चीजें और मिल गई, राइट। वो चीजें मेरे हक में उस वक्त बेहतर थी। मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा हुआ था ना कि जी मैं जाके जो है वो 1 2 3 भाई, अगर मेरे वो ट्रेनिंग नहीं कर, मैंने उसमें लिखा हुआ था कि मैं यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में तकरीबन जो है ना मैं 10 सेशन कराऊंगा। मैंने उस साल 15 सेशन कराए यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में। तो भाई मुझे वो मिल गया ना, राइट। और जो मेरे लिए बेहतर था मेरे रब ने मुझे वो दे दिया, ऑल्टरनेट मिल गया, राइट। बट कन्विक्शन ये है कि जो मिल रहा है वो वही है। फिर उसको रिपीट करो, उस प्रोसेस को रिपीट करो, मांगने के प्रोसेस को बार बार करो, अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई लव माई सेल्फ, मैंने आपको एक बात बताने लगा था कि शुक्र से जहाँ बात चली थी ना, मैं रोज रात को सोने से पहले से मेरा सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से का शुक्रिया अदा करके सोता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं रूह हूं, मैं जिस्म नहीं हूं। क़यामत वाले दिन ये सब मेरे लिए गवाह होंगे, ये मेरा गवाह होगा, ये मेरी गवाह होंगी, राइट। अल्लाह को बताएंगे ना मेरे बारे में, तो मैं इनको मस्का क्यों ना लगाऊं, थैंक यू आईज, थैंक यू फिंगर्स, क्योंकि ये मेरा साथ दे रही हैं, राइट। सो वो जो मैं करके, जो चीज़ करके जाऊंगा वो मेरे लिए काम आएगी, ठीक है। सो रिपीट करें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यकीन मोहकम, मैंने उसके बाद क्या कहा था, अमल पे हम, कंसिस्टेंसी। हम कहाँ गिरते हैं, एक हदीस मुझे याद आ गई और मैं उसके ऊपर इस बात को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। बल्कि उस हदीस से पहले मैं एक आखिरी पॉइंट बता दूं एजेंडे का, कि इन सब जिसको मैंने पहले भी कहा है मैं उसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि लेट गो कर दो। पुरानी हिस्ट्री को ना भूल जाओ कि यार मुझे 10 साल दुआएं मांगी कुछ नहीं मिला, भूल जाओ। तुम्हें उन दुआओं को तुम्हारे बैंक में जमा हो गई हुई हैं, ठीक है। तो वो जब आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे, जब इन चीज़ों को लेट गो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली अचीवमेंट। और वो हदीस ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए, ठीक है। उन्होंने आके पूछा, या रसूल अल्लाह हमारा रब कैसा है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब अपने बंदों की बेबसी पे मुस्कुराता है। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह मुस्कुराता है, वो क्यों? तो कहा कि इसलिए कि वो देखता है कि बंदा जो है ना चलता जा रहा है और एक जगह पे आके रुक गया है, और रब फिर मुस्कुराता है कि वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, कि वो इसके बाद जो अगला कदम था ना, इन्ना माल उसरी युसरा, वो था उसकी आसानी का कदम, ये इधर रुक गया। एक कदम ले मेरे बंदे, एक कदम ले तो सही, वही वो कदम है जो तेरी जिंदगी बदलेगा। सो ये है कंसिस्टेंसी। थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।